बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रही हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी फ्राइज़ पकौड़ा की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद लजीज है, बनाने में बेहद ही आसान। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सा फ्राइज़ पकौड़ा बनाने के लिए ना सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने आलू ले लिए हैं और आलू ना यहाँ पर मैंने 800 ग्राम लिए हैं। अच्छा, आलूओं को जो है वो मैंने अच्छी तरह से वॉश किया है और वॉश करने से पहले ना मैंने इसके जो छिलके हैं ना वो रिमूव कर लिए हैं। छिलके रिमूव करने के बाद मैंने ना इसको पानी के अंदर डिप करके रखा है ताकि ये आलू ना ब्लैक ना हो। तो सबसे पहले ना हमने इसकी करनी है कटिंग फ्राइज़ में, क्योंकि जाहिर सी बात है हम फ्राइज़ पकौड़ा बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने के लिए ना यहाँ पर मैंने एक जो है वो कटिंग बोर्ड ले लिया। सबसे पहले ना हम जिस आलू की हमने कटिंग करनी है ना वो आलू लेंगे इस तरह से, और इसके ना हमने इस तरह से स्लाइसेस बना लेने हैं। ना ही ज़्यादा हमने मोटे स्लाइसेस बनाने हैं और ना ही ज़्यादा हमने पतले बनाने हैं। ये देखिए इस तरह के हमने स्लाइसेस बनाकर तैयार करने हैं। एक आलू के जितने स्लाइसेस बन जाएंगे उतने बना लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए इसी तरह से हमने स्लाइसेस बना लेने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के जो स्लाइसेस हैं ना वो मैंने बना लिए हैं। तो अब हम ना इसकी इस तरह से कटिंग कर लेंगे फ्राइज़ में। इस तरह से हमने ना इसको ज़्यादा मोटा जो है वो नहीं बनाना और ना ही ज़्यादा जो है वो पतला सा बनाना है। बिल्कुल परफेक्ट जो है वो हमने फ्राइज़ बनाकर तैयार करनी है इस तरह से। अच्छा, जो हम आम तौर पर जो फ्राइज़ बनाते हैं वो इससे ना थोड़ी सी जो है वो बड़ी भी होती है और उसकी थिकनेस भी ज़्यादा होती है। तो हमने ना इसको छोटा सा बनाना है, बारीक बारीक करके बनाना है। इस तरह से बनाते जाएंगे। सारे आलूओं की ना हमने इस तरह से कटिंग कर लेनी है। अच्छा, जिस आलू की हम कटिंग करेंगे ना, जिस तरह से मैंने एक आलू पहले लिया है, इस तरह से कटिंग करने के बाद इसको मैं पानी के अंदर डिप कर दूंगी ताकि ब्लैक ना हो। इसी तरह से आपने भी कटिंग करनी है, नहीं तो जो आपके आलू है ना वो ब्लैक भी हो सकते हैं। इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से जो कटिंग है ना वो मैंने फ्राइज़ में आलूओं की कर ली है। ये देखिए इसी तरह से आपने भी कटिंग करनी है, इसी तरह की कटिंग कर लेंगे। जल्दी से मैं इन सब पीसेस की कटिंग कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ हमने आगे क्या करना है। तो देखिए यहाँ पर ना जो सारी फ्रेंच फ्राइज़ है ना सारी को मैंने कट कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह से। देखिए कितनी कमाल की जो कटिंग है ना वो हमने कर ली है। तो सिंपल अब हम क्या करेंगे, इसको पानी में से निकालेंगे। तो इसके साथ हमने ना इस तरह के एक और बाउल ले लेना है। सिंपल अब हम ना इसको इस तरह से हाथ की मदद से निकालेंगे, इसका पानी निकालते जाएंगे और इस तरह से हम इसको शामिल करते जाएंगे। तो फ्राइज़ देखिए यहाँ पर ना फ्राइज़ का जो सारा पानी है मैंने निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर शामिल करेंगे सबसे पहले 1 टेबल स्पून भर के बेसन, और इसी के साथ ही ना हमने इसके अंदर मैदा भी शामिल करना है। तो मैदा ना यहाँ पर मैंने 1 कप लिया है। अच्छी तरह से मैदे को हमने छान कर इस्तेमाल करना है। इसी के साथ ही शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून शामिल करेंगे नमक। अच्छा, नमक जो है वो आप ना अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा। 1 टीस्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून अजवाइन। जब भी कोई फ्राइंग चीज़ बनाएं तो अजवाइन का इस्तेमाल लाजमी किया करें। हथेली पर रखेंगे और इसको ना हमने क्रश करके फिर ही शामिल करना है। चलें जी, इसी के साथ ही ना हमने इसके अंदर प्याज भी शामिल करनी है। तो प्याज ना यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ के लिए जिसको ना मैंने रफली सा कट कर लिया है। इस तरह से ना हमने इसको मसल कर शामिल करना है। अच्छा, इस पकौड़ों के अंदर ना जो है वो फ्राइज़ पकौड़ों के अंदर धनिए और हरी मिर्च का इस्तेमाल हमने बिल्कुल भी नहीं करना है। चलें जी, प्याज भी हमने शामिल कर दिया है। अब हमने करना क्या है, सिंपल ना हमने हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है। बगैर पानी के ना हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसका मेज़ा बनाकर तैयार कर लेंगे। अच्छा, आपने ये गलती नहीं करनी, इसके अंदर पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करना। बगैर पानी के ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर आलू शामिल किए हैं ना, तो नमक भी शामिल किया है। नमक की वजह से ना ये जो वेजिटेबल्स हैं पानी छोड़ेंगी, तो उसी पानी के साथ ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेते हैं इस तरह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए यहाँ पर ना मैंने अच्छी तरह से फ्राइज़ पकौड़े की जो है वो मिक्सिंग कर ली है। बगैर पानी के ना मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स किया है। अभी तक भी ये देखिए ये ना जो मिक्सचर है ना वो काफ़ी ज़्यादा ही ड्राई ड्राई सा है। लेकिन जितनी देर में हम ना ऑयल को गर्म करेंगे ना इन पकौड़ों को फ्राई करने के लिए, उतनी देर में ये जो मेज़ा है ना वो काफ़ी सारा पानी छोड़ेगा। तो उसी के अंदर ना ये अच्छी तरह से जो है वो बैटर ठीक हो जाएगा, सेट हो जाएगा।
और आपने क्या करना है, फ्राई करने से पहले ना इस बैटर को अच्छी तरह से एक दफ़ा से मिक्स कर लेना है। अच्छा जी, हमारा जो बैटर है अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल का जो है वो रेडी हो चुका है फ्राइज़ पकौड़े के लिए। तो इस बैटर को करते हैं साइड पर जल्दी से। अब हम ऑयल को गर्म कर लेते हैं और इसको फ्राई कैसे करना है तमाम तरीका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो फ्राई से पकौड़े को यहाँ पर फ्राई करने के लिए ना दूसरी तरफ जो कुकिंग ऑयल है वो भी मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। सेकंड जो मेज़ है ना उसके अंदर भी एक दफ़ा से मैंने जो है वो अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से ना हमने जो है वो मिक्सचर उठाना है और इसके ना हमने पकौड़े बना लेने हैं। साइज़ ना आप अपनी मर्ज़ी से छोटा बड़ा कर सकते हैं, इस तरह से डालते जाएंगे। अच्छा, जो फ्लेम है ना मैंने बिल्कुल एक दफ़ा से जो है वो लो कर दिया है, क्योंकि हमें ना आलूओं को अच्छी तरह से पकाना है, तो फ्लेम को लो करके फिर ही पकाएंगे। आलू हमारे जाहिर सी बात है कच्चे हैं, तो हमने इनको अच्छी तरह से पकाना भी है, तो फ्लेम को लो ही रखेंगे, लो फ्लेम पर इनको पकाएंगे। ऑयल को पहले अच्छी तरह से गर्म कर लीजिएगा, फिर ही फ्लेम को लो कीजिएगा। एक टाइम में जितने पीस आ जाएंगे ना उतने डाल देंगे इस तरह से। तो एक टाइम में ना देखिए यहाँ पर जितने पीस आ गए उतने मैंने शामिल कर दिए हैं। 2 मिनट तक ना हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर इनको फ्राई करना है। 2 मिनट तक ना हमने इनको ज़रा सा भी जो है वो छेड़ना नहीं है। 2 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो 2 मिनट के बाद इन पकौड़ों की जो साइड है ना वो हमने इस तरह से चेंज कर देनी है। पकौड़ों की साइड को चेंज कर देंगे और उलटे पुलटे में ना हमने इनको मज़ीद 4 से 5 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर ही फ्राई कर लेना है, ताकि जो आलू है ना वो हमारे अच्छी तरह से अंदर से पक जाएं, पकौड़े हमारे क्रिस्पी क्रंची से फ्राई हों और साथ ही साथ इसके ऊपर ना जो प्यारा सा गोल्डन सा कलर है वो भी आ जाए। इस तरह से साइड को चेंज कर देंगे। उलटे पुलटे हुए अब हमने इनको फ्राई कर लेना है। तो जल्दी से ना मैं इन सबको फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो पकौड़ों को ना यहाँ पर फ्राई करते हुए ना मुझे मज़ीद 4 मिनट हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से जो पकौड़े हैं ना वो हमारे अच्छी तरीके से जो है वो फ्राई हो चुके हैं। तो इस टाइम पर ना हमने इन सबको निकालना है, तो इस तरह से निकाल लेंगे। तो आप ना इसको हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी फ्राई ना कीजिएगा, नहीं तो ये अंदर से जो फ्राइज़ है ना वो कच्ची से रह जाएंगी। तो माशाल्लाह ये देखिए कितनी कमाल की अल्हम्दुलिल्लाह से फ्राइज़ पकौड़ा हमारा जो है वो बनकर रेडी हो गया है। इन सबको हमने ना निकाल लेना है और इसी तरह से जितना भी बैच रह गया ना सबको हमने फ्राई कर लेना है। तो इसमें ना आपको 2 स्नैक्स का जो है वो फ्लेवर मिलेगा, एक पकोड़े का, सेकंड आपको फ्राइज़ का भी इसमें फ्लेवर आएगा। तो ये बहुत ही मज़े के बनते हैं, तो आपने ना इसको घर में लाजमी ट्राई करना है। तो जल्दी से मैं सबको फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल का जो फ्राइज़ पकौड़ा है ना वो हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो माशाल्लाह ये देखिए कितना कमाल का अल्हम्दुलिल्लाह से बनकर रेडी हो गया है। तो माशाल्लाह ये देखिए कितने कमाल के अल्हम्दुलिल्लाह से फ्राइज़ पकौड़े हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। तो माशाल्लाह ये देखिए अंदर से ज़रा चेक कीजिए कितने कमाल के क्रिस्पी क्रंची सुपर डिलीशियस फ्राइज़ पकौड़ा हमारा बनकर रेडी हो गया है। तो आप ना इसको केचप रायते किसी भी चटनी किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, बेहद ही कमाल के लगते हैं। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी फ्राइज़ पकौड़ा की। फ्राइज़ पकौड़ा मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाया जाता है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।